हेलो बच्चों, कैसे हो। अपन शुरू करेंगे आज बायोकेम नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो देते हुए अपने पास में 12वीं नंबर की बायोकेम आ गई। 11 बायोकेम आपने दे ली है। फुली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है। मैं करण यादव, सीएलसी सीकर से। तो अब हम शुरू करते हैं पहले का सॉल्यूशन। तो देखो, डोरमेंसी ड्यूरिंग डोरमेंसी द सीड इज विदाउट वाटर। तो पहला अपने पास में ये स्टेटमेंट है एसेशन का कि सीड डोरमेंसी जब होती है तो पानी खत्म हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है। पानी डोरमेंसी के दौरान प्रेजेंट होता है। बीज कभी भी अपने पास में विदाउट वाटर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा है इन डोरमेंसी द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो इज स्लो। तो ये अपने पास में सही है। तो ए फॉल्स हो गया और आर क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट है स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। तो स्टेमन के पास में 3 भाग होते हैं, आपको पता ही है कि ये हमारे पास में कनेक्टिव हो गया, ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। तो ये सही है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। तो ये बात भी सही है। तो दोनों बात ही सही है तो हमारे पास में, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो इन पार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पास में किसका निर्माण करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू है, लेकिन अपने पास में एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइटोसिस अकर ऑन द एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल एंड प्रोड्यूस फॉर मेगास्पोर हैप्लॉइड मेगास्पोर। पहली बात तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बन रही है, तो माइटोसिस की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, वहां पर मियोसिस होगा। स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा, मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक बाय माइटोसिस, ये सही बात है। तो मेगास्पोर कंटिन्यू अपने पास में माइटोसिस करता है। 3 माइटोसिस से ये किसका निर्माण करता है? एम्ब्रियो सैक का। तो एसेशन फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। सही बात है। एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना क्या कहलाता है? पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। और पोलन ट्यूब ऑफ पोलन ग्रेन डेवलप वेयर देयर इज नो स्पोरोपोलेनिन। तो आपको पता है कि पोलन ट्यूब वहां से बाहर आती है जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। तो हमारे पास में स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉन्जुगेटेड एंड प्रोड्यूस जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है और फ्यूजन से हमारे पास में जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया कि भाई जाइगोट इसी से बनता है। द जाइगोट प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बाय माइटोसिस, ये गलत हो गया। जाइगोट में हमारे पास में माइटोसिस से एम्ब्रियो बनता है, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस नहीं आती है। तो हमारे पास में असेसन सही है और रीजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट डेवलप वेरियस मेथड फॉर क्रॉस पोलिनेशन। कि फ्लावरिंग प्लांट में बहुत सारे क्रॉस पोलिनेशन के लिए उन्होंने वेरियस मेथड्स डेवलप किए हैं ताकि क्रॉस पोलिनेशन हो सके। जैसे हर्कोगेमी डेवलप की है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलप किए हैं। तो ये मेथड डेवलप किए। क्यों डेवलप किए हैं? उसका रीजन क्या हो सकता है ये डेवलप करने का? तो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन क्रिएट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हाँ, ये भी सही बात है कि अगर आप कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन कराते हो तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है और उससे रिसेसिव कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लांट क्या करता है? क्रॉस पोलिनेशन के लिए मेथड डेवलप करता है। एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आपसे पूछा है मैच द कॉलम का। तो होलो बैग लाइक स्ट्रक्चर में आप एंथर को मिलाओगे, डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेट। तो गैमेट फॉर्मेशन का काम एग सेल करती है। तो एग अपने पास में आ जाएगा, एग सेल, एग एपरेटस। तो एग सेल हो जाएगी। और दूसरा हमारे पास में स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इंटेगुमेंट एंड मेगास्पोरेंजिया, ये हमारे पास में ओव्यूल हो गया। और स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड, तो ये हमारे पास में एग एपरेटस की बात हो गई। तो यहाँ पर एग एपरेटस आ गया और डिवाइड माइटोटिकली गैमेट में जर्नेटिव सेल आ गई। बाइलेयर 2 सेल स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास में कौन हो गया? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में आपको पता है एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर्ड होती है और अपने पास में 2 सेल स्ट्रक्चर होती है। तो आइए मैच कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे कहा गया है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, आपको पता है पी का सीड जो होगा डाइकोट का, वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। एंडोस्पर्मिक में कैस्टर सीड आता है, डाइकोट एक्सेप्शन है।
पेरिस्पर्म बीट में पाया जाता है, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हमारे पास में कौन है, बनाना है। तो इसको भी आप मैच कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कह रहा है होमोगेमी। होमोगेमी, जिटेनोगेमी, जीनोगेमी और क्लेस्टोगेमी, 4 टर्मों को आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो पहले हम बात करते हैं जीनोगेमी की। तो जीनोगेमी क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है, स्पीशीज विद एक्सिबिट क्रॉस पोलिनेशन, इसको हम जीनोगेमी में मिलाएंगे। क्लेस्टोगेमी क्या है कि पोलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये हमारे पास में हो गया जीनोगेमी। सेल्फ पोलिनेशन इन क्लोज्ड फ्लावर बड, ये हो गई क्लेस्टोगेमी। और होमोगेमी में क्या है, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, तो ये हमारे पास में हो गए। तो इसको भी आप मैच कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो आपको ये भी मैच करना है। मोथ जो होते हैं ये एमोर्फोफिलस में पोलिनेशन मक्खियों द्वारा या मोथ द्वारा होता है। एनिमोफिली मतलब एयर द्वारा पोलिनेशन ग्रासेज में होता है। हाइड्रोफिली जोस्टेरा में प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है बेटा, युक्का द्वारा होता है। तो ये भी हमारे पास में करेक्ट मैच कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 ओव्यूल इन द ओवरी, मैंगो की ओवरी में एक ओव्यूल होता है इसलिए एक सीड होता है। मैनी ओव्यूल इन द ओवरी, ये अपने पास में पपीता पपाया में होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के लिए आपको पता है कि डेट पाम जो है खजूर, उसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है क्योंकि उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और वो अपने पास में डायसियस प्लांट है। तो डायसियस प्लांट में कौन सा पोलिनेशन होगा, क्रॉस। और क्लेस्टोगेमी जो होती है वो कैमलियोना में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट एंड प्रॉपर ऑप्शन रिगार्डिंग इंडिकेट पार्ट ए एंड बी एंड सी। ए और बी सी के लिए सही का अपने को चयन करना है। तो ए देखो, ए कनेक्टिव है बेटा, स्टेमन का कनेक्टिव है। बी जो है वो हमारे पास में क्या है, बी अपने पास में एंडोथीसियम है। और सी जो है अपने पास में क्या है, टेपेटम है। तो अगर इसको मैच करेंगे तो हमारा दूसरा आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट डज ए रिप्रेजेंट इन द गिवन डायग्राम, कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। ए स्पोरोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है, हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट नहीं हो सकती, गैमेटोफाइट है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली के बिना 2 परतें होती है। सेल मेम्ब्रेन तो हर जगह प्रेजेंट होती है, विदाउट सेल मेम्ब्रेन तो हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों गलत हो गए। ए माइटोसिस से निर्मित होती है, बिल्कुल सही बात है। ए जो है वो बी के अंदर माइटोसिस से क्या होती है, फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करेक्ट नेम ऑफ पार्ट एबीसी। तो एबीसी पार्ट का आपको करेक्ट नेम पता करना है। तो आप देखिएगा बी वाला पार्ट जो है वो हमारे पास में क्या है, एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक। ए वाला पार्ट जो है वो हमारे पास में कौन है, न्यूसिलस। और सी वाला पार्ट है वो हमारे पास में क्या है, इंटेगुमेंट। और जो डी वाला पार्ट है वो हमारे पास में क्या है, हीलम। तो ये हमारे पास में बात हो गई। तो आप इसको मैच कर लोगे, डी वाला हीलम हो गया, ए वाला न्यूसिलस, नहीं सॉरी चैलेजा। तो आधारीय पार्ट की बात हो गई, ये चैलेजा हो जाएगा। तो चैलेजा हो गया। तो चैलेजा, एम्ब्रियोसैक, इंटेगुमेंट और हमारे पास में क्या हो गया, हिलम। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्रोसेस विच आर इंडिकेटेड ए एंड बी विद डायग्राम। ए और बी के बारे में आपको आइडेंटिफाइड करके ये बताना है कि क्या है। तो ए में एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये सेल्फ पोलिनेशन है। बी में डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन है। तो ए सेल्फ है और बी क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। आइडेंटिफाई गिवन फिंगर, ये दिया गया डायग्राम है, आपको आइडेंटिफाइड करना है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी साफ साफ लिख रखी है कि ये डायग्राम जो है एलएस है, एलएस ऑफ कार्पल विद शोइंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास में एलएस है कार्पल की, और ये क्या शो कर रही है, हमारे पास में पोलन ट्यूब का मूवमेंट शो कर रही है यहां से यहां तक। ठीक है, पोलन जर्मिनेशन का फॉर्मेशन का यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है। फीमेल गैमेटोफाइट ओनली, नहीं फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है, इस पर मेल गैमेटोफाइट भी है। और स्पोरोफाइट का पार्ट भी इसके अंदर है क्योंकि ओव्यूल इसके अंदर है, स्टेमन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। ठीक है, परागकण में मुख्यतया द्विपर्तीय भित्ति होती है, सही बात है, 2 लेयर्ड होते हैं, एक एक्जाइन एक इंटाइन। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया।
इंटाइन इज ए कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। ये गलत हो गया, लिग्निन की नहीं होती है, पेप्टोसेलुलोज की बनी होती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू हो गया, स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटेगुमेंट ऑफ ओवल in circle the nucleus except at the tip where a small opening is called the micropyle। आपको पता है न्यूसिलस जो होता है वो पूरा भाग कवर्ड होता है, इन सर्किल होता है एक जगह को छोड़कर, और उस जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, राइट है। एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर। एक बीजांड में सामान्यतया एक एम्ब्रियो सैक होता है जो किससे बनता है, एक गुरु बीजाणु मात्र को बीजाणु से बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आपको पता है 3 डिजर्नेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है। जर्नली की बात कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट केस में बात अलग हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही हमारे पास में ट्रू आ जाएंगे। नेक्स्ट है ऑटोगैमी फ्लावर रिक्वायर सिनकॉर्नी इन पोलन रिलेज ऑन स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऑटोगैमी कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक फ्लावर जो है उसकी स्टिग्मा से दूसरे उसी पादप की, उसी फ्लावर की, अगर आप ऑटोगैमी कर रहे हो, अपन दोबारा से इस बात को देखते हैं। अगर हम ऑटोगैमी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कि एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर है और इसी फ्लावर में स्टेमन है और इसी में कार्पल है, तो यहां पर पोलन ग्रेन पहुंचा रहे हैं, तो दोनों एक साथ परिपक्व होना जरूरी है। तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट सही है। जिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन एंड जेनेटिकली सेप पोलिनेशन। यह भी सही बात है, क्योंकि जिटेनोगैमी में आप लोग जानते हो बच्चों कि जिटेनोगैमी में क्या होता है कि अपने पास में फ्लावर डिफरेंट होता है, प्लांट सेम होता है। तो प्लांट सेम है तो जेनेटिकली सेम हो गया, और फ्लावर डिफरेंट है तो एजेंट की जरूरत पड़ती है, और एजेंट की जरूरत पड़ती है तो ये हमारे पास में फंक्शनली में किस में आ जाएगा, क्रॉस में। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि अधिकांश जो प्लांट्स है वो उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्पों का उत्पादन करते हैं। तो ये हमारे पास में सही लाइन है। कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये भी सही बात है, कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन होता है तो हमारे पास में इनब्रीडिंग डिप्रेशन पैदा होने की संभावना हो जाती है। तो हमारे पास में स्टेटमेंट दोनों सही है, तो बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, the wall of the ovary develop into the wall of fruit is called pericarp। सही बात है कि भाई फ्रूट वॉल होती है वो पेरिकार्प कहलाती है, और वो अंडाशय की फलभित्ति मतलब ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल के रूप में डेवलप होती है। आगे ये स्टेटमेंट सही हो गया। एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड चेस्यू इज द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन एंड दीज आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये गलत हो गया, क्योंकि ये पार्थेनोकार्पिक नहीं है। पार्थेनोकार्पिक तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो सीड बनते हैं उनको पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, और ये अपने पास में फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं बेटा। तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट के सेट को आइडेंटिफाइड करना है। Several hormone and structural change are initiated which leaded to differentiation and further development of floral primordium। बिल्कुल सही बात है कि जब भी पादप में पुष्प आने वाले होते हैं तो उसमें कुछ बदलाव हमें नजर आते हैं, और वो अपने पास में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। दूसरा है गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये भी सही बात है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ एंथर डेवलप फर्दर एंड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब नहीं बेटा, यहाँ पर प्रोड्यूस करती है पोलन सैक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये डेवलप होती है और डेवलप होकर के क्या प्रोड्यूस करती है, पोलन सैक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एक ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस नहीं बेटा, यहाँ पर आ जाएगा होमोजेनस टिश्यू इन एंथर, और अपने पास में इज कॉल्ड स्पोरेंजियस टिश्यू। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। प्लॉइडी ऑफ टेट्राड इज हैप्लॉइड। ये सही है, टेट्राड जो होता है वो पोलन टेट्राड होता है और उसकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो हमारे पास में क्या हो गया, ए, बी और ई सही हो गया, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट।
आपको करेक्ट स्टेटमेंट का सेट पहचानना है। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, कोई भी पोलन ग्रेन हो वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, सही बात है। व्हेन पोलन ग्रेन इन मैच्योर इट कंटेन 2 और 3 सेल, ठीक है, जब मैच्योर होता है तो हमारे पास में इसमें 3 सेल या 2 सेल होती है मैच्योर पोलन ग्रेन में, सही बात है। वेजिटेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन इज स्मॉलर, ये गलत हो गया, ये लार्जर होती है। पार्थेनियम इज एन एक्जोटिक स्पीसीज, ये सही बात है, पार्थेनियम एक एक्जोटिक स्पीसीज है जो बाहर से आई है। पोलन वायबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, ये गलत बात होगी, मॉइस्चर और टेम्परेचर काफी ज्यादा मात्रा में इसको अफेक्ट करते हैं। तो सही कौन से हो गए, ए, बी और डी, तो ए, बी, डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वही सेट अपने पास में पहचानना है कि कौन सा सेट सही है। तो पहला है, इन केस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन पिस्टल रिजेक्टेड इट्स ओवन पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, पर परागण के संदर्भ में अंडप वर्तिकाग्र पर स्वयं के परागकणों को अंकुरण होने से रोक देता है। तो अपने पास में प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन, सेल्फ पोलन, जो खुद के पोलन ग्रेन होते हैं उनके अपने पास में जर्मिनेशन को ये रोक देता है, अस्वीकार कर देता है, सही बात है, क्योंकि उसमें अपने पास में ये क्षमता पाई जाती है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज केमिकल बेस्ड इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, दोनों केमिकल बेस्ड होती है, प्रोटीन पर आधारित ये रिएक्शन होती है। ओनली वन पोलन ट्यूब ग्रो इनटू स्टाइल, ये गलत हो गया, मैनी पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर ग्रो करती है, क्योंकि जर्मिनेशन बहुत सारे पोलन ग्रेन का होता है। पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में जो है माइक्रोपाइल के द्वारा ही हमारे पास में एंट्री होती है पोलन ट्यूब की। तो ए, बी और डी स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथनों को पहचानना, इसमें आपको गलत इनकरेक्ट सेट आपको चूज करना है। सिनर्जिड सेल गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ये गलत हो गया, क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस ये काम करने का काम करते हैं, सिनर्जिड सेल एंट्री को गाइड नहीं करती है। सिनर्जिड सेल में पोलन ट्यूब आती है, एंट्री कौन कराते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ये सही बात है, अगर आपको फसलों को सुधार करना है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से आप हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करोगे। इमैस्कुलेशन प्रोसेस विल बी डन इन ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये गलत हो गया, इमैस्कुलेशन हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में बडिंग स्टेज में होता है। फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, सही बात है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का जुड़ना ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस के और एक मेल गैमेट्स। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये गलत बात हो गया, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास में गलत हो गया ए, सी और ई, ए, सी, ई ओनली, तो फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथनों को फिर से छांटना है। डोरमेंसी ऑफ सीड इज ब्रोकन डाउन इन फेवरेबल कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर, ये गलत हो गया, लो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए और हाई मात्रा में हमें क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फ्रूट्स आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ऑल प्लांट्स, नहीं भाई, फ्रूट्स बहुत बार विदाउट फर्टिलाइजेशन भी प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, ये सही बात है, बिना सीड के हम एग्रीकल्चर के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 एग सेल इज प्रेजेंट इन 1 एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल प्रेजेंट होती है, ये सही बात है, बाकी सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल होते हैं, एग सेल एक ही होती है। मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी इन ग्रासेज, तो ग्रासेज में तो एक ही होता है, ओवरी में ओव्यूल, इसमें मैंने दे दिया तो ये रॉन्ग हो गया। करेक्ट कौन सा, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, ए, बी और ई इनकरेक्ट है, तो ए, बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द डायग्राम एंड फिंगर, आपको इस डायग्राम के बारे में इनकरेक्ट है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन पता करना है, तो करेक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में हम देखें तो ये आपको पता है बेटा, अनियन का डायग्राम है, तो अनियन एक एंडोस्पर्मिक है क्योंकि ये मोनोकोट है, और मोनोकोट है तो ये क्या है, एंडोस्पर्मिक है। अब इसके बारे में आपको करेक्ट डिस्क्रिप्शन देखना है। फिंगर रिप्रेजेंट बीन सीड, नहीं, अनियन नहीं, क्योंकि डाइकोट लिख दिया ब्रैकेट में, अनियन
है लेकिन मोनोकोट है, और एंडोस्पर्मिक इसने नॉन एंडोस्पर्मिक लिख दिया, ये भी गलत हो गया। दिस सीड हैज ओनली वन कोटोलिडोन, क्योंकि मोनोकोट है तो एक कोटोलिडोन होता है, ये सही है फोर्थ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिंगर। आपको इसके बारे में इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन को पता करना है। पहला है रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज्ड इन अनडिफरेंशिएट शीथ इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल, ये गलत हो गया क्योंकि कोलियोराइजा बोलते हैं उसको, कोलियोप्टाइल नहीं। ये हमारे पास में क्या है, कोलियोराइजा। एल्यूरोन परत कवर एंडोस्पर्म, सही है। पेरिकार्प डिफरेंशिएट इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, ये भी इनकरेक्ट हो गया। और पिम्यूल इज हेल्पफुल टू शूट फॉर्मेशन, ये सही बात है। ठीक है, तो हमारे पास में आइडेंटिफाइड इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन डायग्राम, तो आपको इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन देखना है। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन डायग्राम। आपको इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन पूछना है। रेडिकल रूट कैप इनक्लोज्ड एंड अनडिफरेंशिएट शीथ कॉल्ड कोलेप्टाइल, ये गलत हो गया, कोलियोराइजा होता है। एलुरोन लेयर कवर विद एंडोस्पर्म, सही बात है। पेरिकार्प डिफरेंशिएट इनटू मेसोकार्प एंडोकार्प में, ये गलत बात होगी। इसके दो आंसर हो जाएंगे बेटा, 1 और 3। ठीक है, दो स्टेटमेंट गलत हो गए इसमें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन डायग्राम। आपको करेक्ट डिस्क्रिप्शन पता करना है। स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकोट, मोनोकोट की नहीं है बेटा, क्योंकि मोनोकोट में हार्ट शेप स्ट्रक्चर कभी भी नहीं आती है। एस्ट्रो एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट, ठीक बात है, डाइकोट की अपने पास में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेप है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो डेवलप इनटू मैच्योर एम्ब्रियो विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेप जो आती है बेटा, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो बनता है तब हार्ट शेप स्टेज इंटरमीडिएट आती है ग्लोबुलर से, तो ये अपने पास में गलत हो गया। एंड द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन तो है नहीं, जाइगोट बनने के बाद का डायग्राम है, तो ये हमारे पास में सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द बोथ डायग्राम। दो आपको बोथ फिंगर दिए गए हैं, इनके बारे में आपको करेक्ट डिस्क्रिप्शन पता करना है। तो ये देखो बेटा, ये अपने पास में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और अपने पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये फर्टिलाइज्ड एग सेल है। तो इस डायग्राम को हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसैक का, और ये मैच्योर एम्ब्रियो का। तो ए जो है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसैक है, और बी जो है ये हमारे पास में क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो है। तो फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द बोथ ए एंड बी डायग्राम। तो ए जो है ये आपको पता है मेल फ्लावर है वेलेसिनेरिया के, और ये ऑर्किड द्वारा अपने पास में पोलिनेटेड फ्लावर है। तो ए मेल फ्लावर वेलेसिनेरिया, बी एयर पोलिनेटेड नहीं है, ए फीमेल फ्लावर है नहीं, ए मेल फ्लावर है, और इंसेक्ट पोलिनेटेड बाय इन ऑर्किड हमारे पास में बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंटाइन ऑफ पोलन कम आउट फ्रॉम द जर्मपोर इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। ठीक है, इंटाइन बाहर आकर के क्या कहलाती है, पोलन ट्यूब कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोस्टेरा इज ए सीवीड्स, सी ग्रासेज भी हम इनको बोलते हैं जोस्टेरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस ए, तो हर्मोफोर्डाइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पोलन ग्रैन आर लाइकली टू कम इन द कांटेक्ट ऑफ स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन नहीं उठाई हुई है, तो सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स, तो पोलन सेक का निर्माण करती हैं, और एक डिप्लॉयड टिश्यू जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू। तो इसका भी पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये एक कार्पल का डायग्राम दे रखा है, गुड़हल की कार्पल है जिसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं। तो ये क्या है, डाइसेक्ट फ्लावर ऑफ हिबिस्कस सोइंग पिस्टिल, पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, और गाइनोसियम हिबिस्कस दैट इज पेंटाकार्पलरी, ये भी सही है, पेंटाकार्पलरी होती है। सिनकार्प कंडीशन होती है। गाइनोसियम इज मल्टीकार्पलरी सिनकार्प, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। एपोकार्प नहीं बोल सकते, तो आंसर हमारे पास में इनकरेक्ट 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें छाटने। स्पोरोपोलिनिन इज डिग्रेडेड बाय स्पोरोपोलिनेज एंजाइम, ये गलत हो गया। ठीक है, ये कभी भी डिग्रेड नहीं हो सकती। 2 सेल पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, ये सही है।
पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवियर एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये भी सही है। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिशन एंड यूज्ड फूड सप्लीमेंट, ये भी सही बात है। पोलन वाइबिलिटी इज हाईली वेरिएबल एंड डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ये गलत बात हो गई। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा है कि इसमें करेक्ट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट पोलिनेशन, पोलिनेशन के लिए कितने स्टेटमेंट सही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल, ये तो गलत हो गया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम ओव्यूल टू एम्ब्रियो सेट, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल, ये सही बात है। काइंड्स ऑफ पोलिनेशन आर ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, 3 टाइप का होता है, ये भी सही बात है। सिनर्जिड सेल गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओवरी, ये गलत बात हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में कितने सही हो गए बेटा? 2। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाली कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म रिपीटेडली एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, सही बात हो गया, ठीक है। तो ये कंटिन्यू डिवाइड होती है और प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड, ये भी सही बात है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, ये भी सही बात है। पहले खाना बनेगा फिर क्या बनेगा? जाइगोट। द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो सब्सिक्वेंटली ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो, ये भी सही बात है डाइकोट के लिए, ठीक है। ओव्यूल चेंज इनटू सीड एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, ये भी सही बात है। तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रिप्रेजेंटेड अबाउट एपोमिक्सिस, असंजनन के बारे में कितने स्टेटमेंट इसमें दर्शा रहे हैं। एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक ऑफ रिप्रोडक्शन, सही बात है। The diploid egg cell is formed without reduction, division and develop into the embryo without fertilization is called apomixis, सही बात है, ठीक है। बाईपास है ये। और पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, स्टेटमेंट सही है लेकिन एपोमिक्सिस के लिए सही नहीं है, ठीक है। पोलन ग्रेन मे हैव 2 सेल, ये भी सही है स्टेटमेंट लेकिन एपोमिक्सिस के लिए सही नहीं है, ठीक है। और फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एपोमिक्सिस तो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके लिए ये 3 सही नहीं है, 2 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, अब आपसे पूछा है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जर्नल स्टेटमेंट है, किसी के बारे में नहीं पूछा। तो पहला है एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। डिप्लॉइड एग सेल वाला भी बताया था, सही है। पोलन ग्रेन भी मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, सही है। और 2 सेल का भी होता है, ये सारी बातें सही है। तो ये पांचों के पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में इतना सा ट्विस्ट है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पूछा गया है? एपोमिक्सिस के लिए, इसमें ओवरऑल पूछा गया है। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन से इवेंट्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी सीक्वेंस हमें पता करनी है। सबसे पहले आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा पर, फिर उसमें से पोलन ट्यूब निकलकर स्टाइल के थ्रू गति करती है, फिर पोलन ट्यूब एंटर करती है सिनर्जिड सेल में, मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज करती है सिनर्जिड सेल में, और मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट्स जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से संयुक्त होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और एक एग सेल से। तो ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है यही सीक्वेंस होगी, तो ABCDE होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस इन ट्रांसवर्सेस सेक्शन ऑफ यंग एंथर पार्ट आउटसाइड द इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ। सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर अपने पास में एंडोथीसियम होती है, उसके अंदर हमारे पास में मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर के बाद में टेपिटम होती है, टेपिटम के बाद में स्पोरेंजियस टिश्यू आता है, और इसकी कोई भी सेल, स्पोरेंजियस टिश्यू की कोई भी सेल किसकी तरह काम कर सकती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, और क्या बना सकती है? पोलन ग्रेन। तो ये सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ए ओव्यूल, ओव्यूल में अंदर से बाहर की तरफ, सबसे अंदर से सबसे बाहर की तरफ चलते हैं। तो सबसे अंदर हमारे पास में एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के बाहर उसका खाना न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर इंटेगुमेंट होता है।
अब यहाँ पर हमारे पास में बाहर एग सेल है, ये गलत हो गया। सबसे बाहर एग न्यूक्लियस होता है, ये भी गलत हो गया। इसकी बात करते हैं, एग सेल के जस्ट बाद न्यूक्लियस नहीं होता, एम्ब्रियो सैक होता है। तो एग सेल, एम्ब्रियो सैक, न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एग्जाम्पल बिलोंग स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। आपको ये देखना है कि कितने एग्जाम्पल है वो स्पोरोफाइट के पार्ट है, कितने गैमेटोफाइट के है। तो अगर हम ये देखें तो एग सेल हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट है, न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट है, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट है, इंटेगुमेंट डिप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट है, एपिडर्मिस डिप्लॉइड, एंडोथीसियम डिप्लॉइड, मिडिल लेयर डिप्लॉइड, स्पोरेंजियस टिश्यू डिप्लॉइड, टेपिटम डिप्लॉइड, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड, एम्ब्रियो डिप्लॉइड और जाइगोट क्या हो गया, डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड हमारे पास में 3 आए, तो गैमेटोफाइट हमारे पास में कितने हो गए, 3 गैमेटोफाइट हो गए, 9 स्पोरोफाइट हो गए, आंसर 2 हो गया 45 में। क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम को आपको आइडेंटिफाइड करना है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। पोलन ग्रेन जर्मिनेटिंग का है ही नहीं, पोलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रो स्टाइल ये भी नहीं है, इन लार्ज व्यू ऑफ एग एपरेटर्स नहीं, इन लार्ज व्यू है नहीं है, पोलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है, उसके बाद का व्यू है, डिस्चार्ज किए जा चुके हैं मेल गैमेट्स, ये निकल गए, एक पहुंच गया कहां, अपने पास में एग सेल के पास, एक कहां जा रहा है, पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। तो ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू द सिनर्जिड सेल, द मूवमेंट ऑफ स्पर्म one into the egg and other into the central cell. Next है filling the blanks का क्वेश्चन है, pollen grain exine has prominent apparatus is called germpore where is sporopollenin absent होता है, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल बिगर है, ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म और फूड रखती है, लेकिन न्यूक्लियस कैसा होता है, इरेगुलरली होता है। तो फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है filling the blanks and choose the correct option. तो the egg apparatus consist 2 synergid cell and 1 egg cell, तो ये हो गया गलत, 2 synergid 1 egg, 3 cell are the chelazal and are is called antipodal cell। और अपने पास में थर्ड जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थर्ड अपन देखे, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योरिटी थ्रो, तो अपने पास में टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, तो ये हमारे पास में आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पोरेंजियस टिश्यू। स्पोरेंजियस टिश्यू के बारे में पूछ रहा है, द ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस टिश्यू, सही बात है। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, सही बात है। न्यूट्रिशन डेवलपिंग पोलन ग्रेन को ये प्रोवाइड करवाता नहीं है, ये न्यूट्रेंटिव टिश्यू नहीं है, और डिप्लॉयड टिश्यू है, ये सही बात है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है ना इसमें, हाँ ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट अबाउट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के लिए आपको करेक्ट छांटना है, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को डेवलप नहीं, फूड नहीं देती है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। द पीएन अंडरगो सक्सेसिव मियोटेटिक डिवीजन, नहीं माइटोटिक डिवीजन होता है, ये भी गलत हो गया। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट आर यू फेमिलियर विद नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये सही बात हो गया। एंडोस्पर्म में आइदर नॉट बी कंप्लीटली यूज्ड, इसमें तो कंप्लीटली यूज होता है डाइकोट में, ये भी गलत हो गया, तो आंसर थर्ड। फिर आता है 51, सेलेक्ट इनकरेक्ट अबाउट मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में आपको गलत छांटना है, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोट पासेज ओनली 1 कोटिलिडन, सही है। द ग्रासेज फैमिली कोटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम सिटुएटेड टुवर्ड वन साइड लेटरल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये भी सही बात है। रूट कैप इनक्लोज्ड ए अनडिफरेंशिएट शीथ इज कॉल्ड कोलेराइजा, ये भी सही बात है। द जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो हार्ट शेप स्ट्रक्चर उसमें नहीं आती है, ये गलत हो गया, तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट 2 जनरेशन आर विद इन द अनदर, मतलब ऐसे प्लांट पार्ट्स के बारे में बात करना है जिसमें 2 जनरेशन होती है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में सिर्फ हैप्लॉइड होता है 1 जनरेशन, एम्ब्रियो सिर्फ डिप्लॉइड होता है 1 जनरेशन। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल के बारे में बात करते हैं, तो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है बेटा,
ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हमारे पास में एम्ब्रियो सैक जो होता है, एम्ब्रियो सैक हमारे पास में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और बाकी जो अदर पार्ट है वो डिप्लॉइड होते हैं। तो ये 2 जनरेशन अपने अंदर रखता है, और सीड तो आपको पता ही है 2n होता है, तो ओनली स्पोरोफाइटिक जनरेशन रखता है। आगे कह रहा है व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस में आपको कॉमन छांटना है। तो अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों में कॉमन यही है कि इनमें वेरिएशंस नहीं आती हैं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा होती हैं, तो बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। आगे क्या करा है, इफ द पोलन मदर सेल हैज 42 क्रोमोसोम, द पोलन हैज ओनली 21 क्रोमोसोम। तो पोलन मदर सेल 2n होती है, उसमें 42 क्रोमोसोम है, तो पोलन ग्रेन n होता है, उसमें अपने पास में 21 क्रोमोसोम है। सही बात है। पोलन आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस इन पोलन मदर सेल, ये भी बात सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, आंसर थर्ड हो जाएगा। तो देखो बेटा, अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इवेंट्स ABCDE इन द लाइफ साइकिल ऑफ जर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दर्शा रहा है, तो यहाँ पर अपने पास में बन जाएगा जायगोट। अब सबसे पहले हमारे पास में अगर जायगोट बनेगा तो सबसे पहले ए वाला काम होगा। ए वाले काम में हमारे पास में गैमेट बनेंगे, तो इसको हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो ए जो है ये गैमेट बनेंगे, और गैमेट बनने को हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। फिर ये गैमेट का ट्रांसफर होगा, इधर ये फीमेल गैमेट बना और फीमेल गैमेट का ट्रांसफर, अपने पास में ये मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट, गैमेट का ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होकर के हमारे पास में बी हो गया गैमेट ट्रांसफर। फिर क्या बना हमारे पास में जायगोट। फिर जायगोट के बाद में डी वाली स्टेप में हमारे पास में क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो हमारे पास में ये हो जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया, जायगोट फॉर्मेशन हो गया, और ये हमारे पास में गैमेटोजेनेसिस हो गया, और बी क्या हो गया, गैमेट ट्रांसफर। तो ए हो गया गैमेटोजेनेसिस, फिर यहां से गैमेट ट्रांसफर को ले लिया, फिर डी पर अपने पास में क्या आ गया, जायगोट फॉर्मेशन, और उसके बाद में अपने पास में क्या हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ से लाइफ साइकिल को स्टार्ट करना है, गैमेट्स बनाना है, गैमेट्स का ट्रांसफर हुआ, फिर हमारे पास में क्या बना, ट्रांसफर होकर के जायगोट फॉर्मेशन होगा, जायगोट के बाद में उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम किसके तुल्य है, तो मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा, न्यूसिलस के इक्विवेलेंट है। नहीं न्यूसिलस, सॉरी न्यूसिलस नहीं आएगा, मेगास्पोरेंजियम 2n है, थैली जैसी संरचना है, ओव्यूल के इक्विवेलेंट है। ओव्यूल को हम इंटेगुमेंटेड न्यूसिलस मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। हेयर फाउंड इन द इन्फ्लोरेंसेस ऑफ जियामेज इज मॉडिफाइड टू स्टाइल, तो फर्स्ट आंसर हो गया। आगे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, तो हम क्या कहेंगे, मॉथ एंड बटरफ्लाई आर मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, नहीं, ठीक है। कौन है, अपने पास में हनी बी है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन, एबायोटिक फैक्टर, ये भी सही है। फ्लावर प्रोड्यूस ऑर्डर्स अट्रैक्ट फ्लाई, ये भी सही है। 59 क्या कह रहा है, विच प्लांट विद ओवरी हैव ओनली वन ओव्यूल आर जनरली पोलिनेटेड बाय विंड, तो ये विंड के द्वारा पोलिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स सीन इन थ्रू अ प्लांट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर जनरली फाउंड इन सेपरेट फ्लावर, ठीक है। मेल फ्लावर हैविंग ए नंबर ऑफ लॉन्ग फिलामेंट टर्मिनेटेड एक्सपोजेज स्टेमन, एक्सपोजेज स्टेमन आ गया और फेदर लाइक स्टिग्मा आ गई, तो आंसर क्या हो गया, विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ फिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द रिजल्ट इज कंटिन्यू डायलॉग, तो ये कंटिन्यू डायलॉग किसके होते हैं, पोलन ग्रेन एंड पिस्टल के, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन का जर्नल व्यास कितना होता है, तो 15 to 25। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो एंजियोस्पर्म में आपको पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का निर्माण होता है,
बट एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले, एम्ब्रियो का निर्माण होता है उससे पहले ही हमारे पास में ये काम हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछिए। आपको पता है स्पोरेंजियस टिश्यू की कोई भी सेल प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर सकती है, और प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे और वो पोलन ग्रेन के रूप में डेवलप होंगे और वो क्या बनाएंगे, मेल गैमेट फाइट। ठीक है भाई, मेल गैमेट्स का निर्माण करेंगे। फोर्थ आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज लाइक पार्थेनियम में बिकम कॉज ऑफ सेवरल एलर्जी, ठीक बात है। पीरियड फॉर विच द पोलन रिमाइन वायबल फिक्स्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म, ये तो गलत हो गया। जीवित रहने की अवधि सब में क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। पोलन इन केस ऑफ पैडी लूज देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, पैडीज का मतलब हमारे पास में चावल वगैरह धान वगैरह होते हैं, तो इनकी 30 मिनट ही होती है पोएसी फैमिली की। स्टोर्ड पोलन कैन be used as pollen bank and can be further made used to production of improvement program crop में, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट है फाइंड ए बी सी इन फ्लो चार्ट। ए बी में ए क्या है, ए मेल गैमेट है और बी क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म। तो मेल गैमेट, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म। तो ए मेल गैमेट है, बी को आप पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो, एंडोस्पर्म। तो थर्ड आंसर। हाँ तो बच्चों अब हम पहुंचते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन को अपने को पहचानना है। सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसिएंट ग्रासेज प्रोड्यूस देयर सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, ये सही है। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ क्रॉप ट्रेमेंडसली इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ये भी सही बात है। संकर फसलें जब भी आई हमारे पास में प्रोडक्शन बढ़ा। आगे हमारा नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटी इज एक्सपेंसिव, इट कैन बी मेड एपोमिक्टिक टू रिड्यूस द कॉस्ट फॉर फार्मर, ये भी सही बात है। ये फार्मर के लिए हम एपोमिक्टिक सीड पैदा कर रहे हैं ताकि कॉस्ट कम आए। और सीड ऑफ ऑरेंज कंटेंट सिंगल एम्ब्रियो, नहीं पॉली एम्ब्रियो नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एपोमिक्सिस प्लांट ऑफ न्यू जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट प्रोड्यूस, सही बात है। रिडक्शनल डिवीजन टेक प्लेस, नहीं रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा तो वेरिएशन आ जाएंगी। तो अपने पास में ए ट्रू है, आर फॉल्स है। नेक्स्ट है कि अपने पास में द ए एंडोस्पर्म फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक सीड एंड डिफरेंट फ्रॉम द बी एंडोस्पर्म फाउंड इन जिम्नोस्पर्म सीड, क्या डिफरेंस है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के सीड में, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म में? जो एंजियोस्पर्म होता है उनका